क्या अब मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है या अभी भी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अच्छा, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। बस तो आप मुझे बताएं। ओके, आप मुझे सुन सकते हैं। तो मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा था। देखिए, हमारा आत्मविश्वास कैसे खंडित होता है। आत्मविश्वास खंडित होता है जब हम आसपास अपने लोगों, हम चाहते हैं कि आसपास के लोग हम पर ध्यान दें। आसपास के लोग जो है हमें कमेंट करें कि हम अच्छे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। लेकिन हम खुद को कभी शाबाशी नहीं देते हैं। हम अच्छा काम, लेकिन हम खुद को शाबाशी नहीं देते हैं। तो जिन लोगों में भी आत्मविश्वास की कमी है, तो उनको मैं सजेस्ट कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो एक छोटी सी आदत डेवलप करें कि शाबाशी दें। क्योंकि अभी ये जो कॉम्पिटिटिव दुनिया है, तो इसमें आपको आपके बॉस आपको हर बार शाबाशी दें ये जरूरी नहीं है। लेकिन आप स्वयं को शाबाशी दें। खुद की तारीफ करने का मतलब ये कि आप आत्ममुग्धता में चले जाएं। लेकिन खुद की तारीफ करने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जब भी कोई काम पूर्ण करते हैं तो स्वयं से कहें कि हाँ, मैं अचीवर हूं, मैं विनर हूं, मैंने आज जो किया उस कार्य को मैंने सक्सेसफुल तरीके से किया है, सक्सेस रहा हूं। ठीक है। आज जी, आज हम लोग इसी को हम करने वाले हैं कि हम किस तरीके से एक्शन टेकर बने, है ना। तो सबसे हम प्रयोग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले का जो दुख है, जो गहरे आपके अंदर है, उस दुख से आज हमें मुक्त होना है। क्योंकि आयुर्वेद की दृष्टि से आप देखेंगे तो तीन तरह के रोग होते हैं, है ना। एक तो कोई एक्सीडेंटल दैहिक रोग, आप कहीं टकरा गए, है ना। दूसरे तरह के जो रोग होते हैं वो संक्रामक रोग होते हैं, जो एक्यूट होते हैं। थोड़े दिनों के लिए आपको बुखार होता है या कोई अन्य शारीरिक सर्दी खांसी, इस तरह से कोई भी रोग होता है, तो ये संक्रामक रोग है। जैसे कोरोना एक संक्रामक रोग था, ठीक है। लेकिन तीसरे तरह के जो रोग होते हैं, और अधिकतर क्रॉनिक डिसीज जो हैं, वो मनोदेहिक रोग होते हैं। माने हमारे मन का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। जब हम ज्यादा दिनों तक नकारात्मकता में रहते हैं, किसी डर में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, तो ऊपर तरीके से तो हमें लगता है कि हम ठीक हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये जो हमने इतने दिनों तक समस्याएं स्वयं से ली, वो हमें प्रभाव डालने लगते हैं आंतरिक रूप से। तो आज इसी तरह से हमें जो परेशानी है उससे मुक्त होना है, इसी तरह की किसी एक परेशानी से मुक्त होना है। और उसके प्रभाव, जो भी प्रभाव है, उस प्रभाव से भी हमें मुक्त होना है। ठीक है। तो सबसे पहले आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएं। रिलैक्स होकर बैठ जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। क्योंकि हम गहरे रिलैक्सेशन में ही अपना सामना कर पाते हैं। देखिए, अभी हमें अपना सामना करना है। जिन परेशानियों से हम भागते आ रहे हैं, जिससे हमने गहराई में, अपने हृदय की गहराइयों में, अवचेतन में स्टोर कर दिया है, उस अवचेतन से, सबकॉन्शियस माइंड से हमें उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करना है, जिससे हमारे भविष्य में आने वाली जो समस्याएं हैं, भविष्य में हम जिन परेशानियों का सामना करने वाले हैं, बीमारियां जो हमें जकड़ने वाली हैं, उससे हम मुक्त हो जाएं, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए श्वास की कोई बीमारी है, वो अधिकतर जो है मनोदैहिक रोग है। एलर्जी होना अलग बात है, लेकिन तब भी अगर सांस फूलती है आपकी बिना किसी एलर्जी के, तो वो मनोदैहिक रोग है ना। तो चलिए, आंखों को आप बंद कर लें, गहरी लंबी श्वास लें, गहरी लंबी श्वास। अजय जी, सीधा बैठे, है ना। देखिए, प्रयोग को भी अगर हम अभी भी नहीं करेंगे
किसी मेंटर के मार्गदर्शन में भी हम प्रयोग को नहीं करेंगे तो फिर हम अकेले में तो करेंगे ही नहीं, है ना, स्वयं से तो नहीं करेंगे। तो इसलिए प्रयोग को करना है, क्योंकि जब हम मौजूद हैं इस क्लास में तो हम पूर्णतः मौजूद होने की कोशिश करें, है ना। तो सबसे पहले अपनी आंखों को बंद कर लें और गहरी लंबी श्वास लें, बिल्कुल एक राहत की जो श्वास रहती है ना, गहरी लंबी श्वास को लें, क्योंकि हमें अपनी स्मृतियों में जाना है ना, हमें अपनी स्मृतियों में जाना है। क्योंकि जो भी दुख है, वर्तमान का तो कोई दुख नहीं है, जो भी दुख है किसी घटना को लेकर ही है जो हमारे अतीत से जुड़ी हुई है ना। तो सबसे पहले हमें किसी एक घटना को जो हमारे जीवन में दुखद घटना है उस तक पहुंचना है ना। तो अपनी आंखों को बंद करके अपने जीवन में रिवर्स गियर लगाएं और कोई ऐसी घटना पर पहुंच जाएं जिससे आपको बहुत दुख हुआ था। हो सकता है आज उस घटना की कोई भी स्मृतियां शेष ना हो, लेकिन तब उस घटना ने आपके जीवन को बहुत प्रभावित किया था। तो उस घटना पर जाएं और उस घटना को देखें एक दर्शक बन के। वो घटना घट चुकी है, अब उसका कुछ भी शेष नहीं है, लेकिन अभी भी वो हमारे अवचेतन में स्टोर है, हमारे अवचेतन में वो स्टोर है। तो उस घटना को देखें, उस घटना को देखें, क्या घटना है वो, क्या घटना है। क्या कोई आर्थिक घटना है, या कोई पारिवारिक कारण है, या कोई रिलेशनशिप का ब्रेक होना है, या किसी अपने से वियोग की स्थिति है। कोई एक घटना, उसे देखें, उसे महसूस करें। अब हम उस घटना तक पहुंच गए हैं, सभी ने किसी एक घटना को सिलेक्ट कर लिया है, सभी ने किसी एक घटना को सिलेक्ट कर लिया है। अब उस घटना को दर्शक बनकर देखें, जैसे वो किसी और के जीवन में घट रही हो, वो किसी और के जीवन में घट रही हो। उस घटना को देखें दर्शक बन के, जैसे वो किसी और के जीवन में घट रही हो। आप सिर्फ इस घटना के दृष्टा मात्र हैं। जब आप दृष्टा बनकर इस घटना को देखेंगे तो ये घटना किसी आम घटना की तरह ही दिखेगी जो हमारे आसपास घटती रहती हैं। जब आप इस घटना को दृष्टा बनकर देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि एक आम घटना है जो हमारे आसपास घट रही है। प्रतिदिन किसी का अपना उन्हें छोड़कर जा रहा है, या आर्थिक कारणों से व्यापार में लॉस हो रहा है, या व्यापार बंद हो गया है। इस तरह की घटनाएं हमारे आसपास घट रही हैं। अब हम इस घटना से मुक्त होंगे, है ना, मुक्त होना है हमें इस घटना से। तो ये घटना जो है एक आम घटना है,
और आप अभी उस समय में हैं, अतीत के उस समय में हैं जब इस घटना को आप अलविदा कहेंगे। तो सबसे पहले इस घटना में अगर आपकी कोई गलती थी, है ना, आपकी तरफ से कोई गलती थी, तो उसके लिए इस अस्तित्व से क्षमा मांग लें। इस अस्तित्व से क्षमा मांग लें कि मेरे द्वारा किसी को भी कष्ट पहुंचाया गया, मेरे द्वारा किसी को भी कष्ट पहुंचाया गया। तो हे अस्तित्व, मैं क्षमा चाहता हूं। अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, अपने दोनों हाथों को जोड़ जोड़ लें और हृदय की गहराइयों से क्षमा मांग लें। हे अस्तित्व, इस घटना में मेरी जो भी भूमिका थी, इस घटना के लिए मैं अस्तित्व से क्षमा चाहता हूं। मैं अस्तित्व आपसे क्षमा मांगता हूं। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। अब इस घटना में किसी और की भी भूमिका रही होगी, इस घटना में किसी और की भी भूमिका रही होगी जिनसे आप नाराज होंगे, जिनकी वजह से आपको कष्ट पहुंचा होगा, इसकी वजह से आपके हृदय में तकलीफ हुई है। लेकिन अब मुक्त हृदय होकर, बड़ा दिल दिखाते हुए आपको क्षमा करना है। कहें, दोनों हाथों को ऊपर उठा लें, दोनों हाथों को ऊपर उठा लें और कहें, मैं सभी को क्षमा करता हूं। इस घटना में जिनकी भी भूमिका थी, उन सभी को अपने हृदय की गहराइयों से मैं क्षमा करता हूं। मैं क्षमा करता हूं। मैं क्षमा करता हूं। जिसकी भी भूमिका रही हो, आपका कोई प्रियजन होगा, आपके बॉस होंगे, आपके कलीग्स होंगे, आपके मित्र होंगे, ये सभी आपको प्रिय हैं। उनसे गलती हो गई तो अपना बड़ा हृदय दिखाते हुए, एक गहरी स्माइल के साथ, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए क्षमा कर दें, क्षमा कर दें। इस अस्तित्व को क्षमा कर दें, इस अस्तित्व से क्षमा मांग लें और अब अपने जो अंधेरा है वहां पे एक प्रकाश महसूस करें। जहां इस घटना में बड़ा ही दुख था, बड़ी ही तकलीफ थी, अब वहां पर प्रकाश को महसूस करें। आपने अभी एक दिए को जलाया है, अभी अभी आपने एक दिए को जलाया है अपने सबकॉन्शियस माइंड में। तो उसकी जो रोशनी है उसे महसूस करें, उसके प्रकाश को महसूस करें। और जो भी अंधकार था, जो भी समस्या थी, जो भी इसकी नेगेटिव एनर्जी थी, वो इस प्रकाश में समाहित हो गई है। ये अंधकार विदा हो गया है। दोनों हाथों को जोड़कर, दोनों हाथों को जोड़कर अस्तित्व को धन्यवाद दें, अस्तित्व को धन्यवाद दें कि हे अस्तित्व, आपका अनंत कोटि धन्यवाद। मुझे इस घटना से जो भी दुख हुआ उससे मैं मुक्त हूं। आपका अनंत कोटि धन्यवाद, अनंत कोटि धन्यवाद, अनंत कोटि धन्यवाद। अब गहरी लंबी श्वास लें, गहरी लंबी श्वास लें, गहरी लंबी श्वास लें। अब अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर, अब अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखें खोलें, अपनी आंखों को खोलें। ये प्रयोग जो है हमारी नकारात्मक ऊर्जा को
हमारे अवचेतन से बाहर निकालने के लिए बहुत ही कारगर प्रयोग है। और जो आपकी ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है इन नकारात्मक, जो भी आपके दुख तकलीफ हैं ऐसी घटनाओं के कारण, तो आप इस तरीके से उसे मुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको कैसा लगा प्रयोग, उसे मुझे बताएं। ये सर प्रयोग आपको बोल कैसा सकते लगा? हैं? जी। सर बोल सकते हैं? हाँ हाँ, सर, बिल्कुल। हम लोग बेसिकली किसी को माफी देना या माफी एक्सेप्ट करना ही हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट? हम्म मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि कई बार लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपके क्लोज, बहुत फैमिली क्लोज रहते हैं वैसे, हम्म कुछ इंसिडेंसेस हो जाती हैं, आप हम्म उनके साथ वैसे ही रहते हो, लेकिन वो चीज कहीं ना कहीं वो अंदर बैठी भी रहती है। हम्म लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने माफ नहीं किया, ये नहीं किया, बट एक होता है ना, वो चीज रिपीट कहीं ना कहीं दिमाग में वो लूप में रहता ही है। तो हम्म ऐसा नहीं, आप उसके साथ, उस इंसान के साथ नॉर्मली रह रहे हो, उस इंसान के हम्म साथ नॉर्मली हंस रहे हो, बोल रहे हो, मतलब कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो कि हम्म इंसिडेंट से पहले नहीं हो रहा था वो बाद में नहीं हो रहा है। हम्म बट कोई ना कोई इशू ऐसा हो जाता है कि वो चीज याद आ जाती, वो पॉइंट याद आ जाता है, वो फील याद आ जाता है जो वो फील उस वक्त किया था। हम्म एंड फिर आप वो जो फॉरगिवनेस वाली आप बात बोलते हो, वो हम्म। सारी साइकिल क्या फिर से करनी पड़ती है फिर? देखिए मैम, लास्ट में आपने क्या कहा, दोहरा देंगे एक बार प्रश्न आपका जो है? नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि दोबारा करना पड़ेगा मैंने, वो मैं पूछ रहा दोबारा था। करना पड़ेगा क्योंकि कई बार इंसिडेंसेस ऐसी होती हैं हम्म कि आप माफ तो कर देते हो क्योंकि आप साथ में रह रहे हो, साथ में हम्म। ये कर रहे हो, तो सब चीज नॉर्मल हो जाता है। हाँ, ठीक है, मैं, लेकिन लेकिन जी जी, कभी मैं कभी समझ वो गया। देखिए होता क्या है, हम माफ तो कर देते हैं, है ना, क्योंकि हमें जीवन में आगे बढ़ना है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस में वो स्टोर हो गया, वो घटना जो है ना वो स्टोर हो गई, और जो हमें दुख वो फील, हुआ। वो घटना बेशक भूल जाओ, डेट भूल जाओ, तारीख भूल जाओ, जी, बट वो जो फील उस वक्त किया था ना वो याद रह जाता वो है। याद रह जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जब आप उस घटना को, जैसे हमने क्या करा, दृष्टा बन के देखा, है ना, किसी ने किसी को कुछ कहा, है ना, तो सबका रिएक्शन अलग होता है राइट। है ना। तो ये जो हाँ। तकलीफ हमें पहुंची वो हमारे रिएक्शन के कारण था, जो हमने, जो पर्सनली फील किया, है ना। हाँ जी। लेकिन जो फील आपने आज से मान लीजिए 5 साल पहले किया, है ना, हम्म उसको हम बार बार फील कर रहे हैं। हम्म। तो ये जो समस्या है ना, ये दूसरे को तो समस्या नहीं पहुंचा रही है, बार बार हमारे जी, जीवन में सॉरी। कोई ना कोई दुख ला के रख दे रही है कि 5 साल पहले मेरी सासू माँ ने हाँ। मुझसे ऐसा कहा था। हम्म तो होता क्या है कि जब हम, इसका क्या तरीका है, देखिए दो चीजें हैं, है ना, हमारे पास दो हम्म। ऑप्शंस हैं। पहला राइट। ऑप्शन क्या है कि हम हम्म। उस व्यक्ति को हृदय से माफ कर दें उस घटना राइट। के लिए, कि ठीक है, उस व्यक्ति वो मेरा, देखिए दुख वही देता है जो हमारे बहुत नजदीक होता है। हाँ, रास्ता चल, उसी तरह के इंसान का दुख याद भी रह, याद नहीं, दुख नहीं, वो फीलिंग याद रह जाती फीलिंग है। वही वही तो दुख है ना। नेगेटिव फीलिंग का मतलब है दुख, और पॉजिटिव हाँ। फीलिंग का मतलब होता है सुख। हाँ। जो हमें पॉजिटिव फीलिंग होती है उसको सुख कहते हैं, है ना। हाँ जी। हेलो। नहीं, ऑन हाँ, है। अभी मेरे हेलो। तरफ से अच्छा। जो है वो हाँ सर, वापस आ गए। कनेक्शन जो है अनस्टेबल दिखा रहा है, इसमें मे बी क्लास जो हमारी आज, ठीक है, जब तक ये है हम बात करते हैं। देखिए होता क्या है, जब नेगेटिव फीलिंग को, होता क्या है, माइंड में हमारे वही नेगेटिव फीलिंग बात बार बार आ रही है याद, कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया था, है ना। हम्म हम्म। तो ऊपर इसीलिए, चढ़ ले, साथ नीचे होंगे, हम अब जो सब दिमाग खराब है। कॉन्शियस में जा रहे हैं, देखिए अवचेतन में। अभी हमने क्या करा, ऊपर ऊपर से उसे माफ कर दिया, सामने वाले को हमने राइट। क्या करा, ऊपर से माफ कर दिया, क्योंकि रहना ही है साथ में, एक ही छत के नीचे रहना है, एक ही ऑफिस में काम करना है। राइट। हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से माफ कर देते। हाँ लेकिन जी। अगर हमने हम्म अपने जीवन को सुखी बनाना है ना, तो ये हम्म। नकारात्मक यादों से मुक्त होना पड़ेगा। बहुत बुरी से बुरी भी कोई घटना घटी हो जीवन में, है ना, अपमान का सामना करना पड़ा हो, तब भी क्या हम्म। तरीका है, तरीका ये है कि अगर हम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, क्योंकि आज वो स्थिति नहीं है, तब भी हम जबरदस्ती जो है दुखों का बोरा अपने सर पर लेकर घूम रहे हैं। आज वो स्थिति नहीं है, वो स्थिति थी, हो सकता है महीने भर पुरानी हो, 15 दिन पुरानी हो, 3 दिन पुरानी हो, 1 साल पुरानी हो, 5 साल पुरानी हो।
तो उससे मुक्त होना चाहते हैं। जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारा क्या चुनाव है? दो चुनाव। या तो हम इन घटनाओं के बोरे को अपने सर पर उठा के घूमते रहें, या फिर इनसे मुक्त हो जाएं। मुक्त होने का उपाय क्या है? क्षमा करना और क्षमा मांगना। क्योंकि जो घटना दो लोगों के बीच में घटती है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं दोनों की कोई ना कोई गलती होती, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती होती। और ये जो हम क्षमा मांग रहे हैं, इस क्षमा को हम उस व्यक्ति विशेष से न मांगते हुए हम अस्तित्व से क्षमा मांग रहे हैं। हम क्षमा किससे मांग रहे हैं इस प्रयोग में? हम अस्तित्व से क्षमा मांग रहे हैं कि हे अस्तित्व, मुझे क्षमा कर दो, मेरी जो भी गलती थी उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। और अस्तित्व में देखिए, दूसरा व्यक्ति किसी भी एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है जो आपको दुख पहुंचा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एग्जिस्टेंस ही है जो आपको दुख पहुंचा रहा है। तो आपने उस एग्जिस्टेंस को, उस अस्तित्व को क्षमा कर दिया कि किसी भी तरीके से मुझे दुख मिला, मुझे परेशानी हुई, तकलीफ हुई, मैं क्षमा मांग रही हूं। जब हम गहरे स्तर पर क्षमा करते हैं तो दूसरों के प्रति जो हमारे नकारात्मक भाव रहते हैं, भले ही हम साथ में रह रहे हैं, लेकिन हमें एकदम से याद आ गया कि 5 साल पहले मुझे बहुत बुरा लगा था, है ना। अब हम उस बुरा लगने को दोबारा 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 महसूस कर सकते हैं, या उसको क्षमा कर सकते हैं कि ठीक है, व्यक्ति ने मुझे दुख दिया, लेकिन मैं चुनाव क्या करती हूँ? आज का चुनाव करती हूँ मैं कि आज मुझे खुश रहना। और अगर वो हमें घटना याद भी आ रही है तो फिर बोलें कि मैं क्षमा करती हूँ, ठीक है, बड़ा ही बुरा हुआ था, बड़ा ही बुरा हुआ था, लेकिन मैं क्षमा करता हूँ। क्योंकि हमें मनोदेहिक जो रोग हैं, क्योंकि ये क्या होगा, एट लास्ट हम ही को कोई ना कोई रोग देने वाले, कोई ना कोई बीमारी देने वाले हैं। तो ये मेरे लिए एंजाइटी की इशू बन चुकी है ये चीज। जी, ये चीज तो आप जो है ना, जितनी आप मैं यूज पर्सनली कर जो रही है, हूँ मैम, है ना, मैं नंबर आपको शेयर कर रहा हूँ अपना, आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप करें, देन वी कैन टॉक ऑन दैट, ओके। श्योर सर। ठीक है, अभी जो हमने प्रयोग किया, अभी हम उसकी बात करते हैं। इस प्रयोग ठीक है। करने के बाद जो भी घटना थी, उस पर आप सभी ने एक एक घटना को चूज किया होगा, है ना। एक एक घटना को आपने चूज किया। तो जो घटना को आपने दोबारा देखा, है ना, और उसके बाद उसको आपने दृष्टा की तरह देखा, और अपनी गलती के लिए भी आपने क्षमा मांग ली और दूसरे को भी क्षमा कर दिया। तो उसके बाद क्या उस घटना को लेकर कुछ हल्कापन महसूस किया आप लोगों ने? वो घटना बड़ी ही पेनफुल होगी, ऑब्वियसली, लेकिन उस घटना को लेकर के आपने थोड़ा सा कुछ हल्कापन महसूस किया क्या आपके? सर वही तो मैं कह रही हूँ कि हल्कापन जिस वक्त आपने करा किया, ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से करने की कोशिश नहीं की, हम्म, बट वो चीज फिर वापस रिपीट हो जाती है, वो इसलिए फीलिंग मैं जो बोल है रहा ना। हूं कि हम्म। देखिए, प्रयोग जो है, कोई घटना गहरी घटना है तो एक बार में हम्म। तो वो घटना से आप मुक्त नहीं होंगे, लेकिन आप इस प्रयोग को करें, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। इस प्रयोग को दोबारा करें और बार बार करके क्षमा भाव में आए, क्योंकि क्षमा भाव जो है उसकी फ्रिक्वेंसी होती है अल्फा फ्रिक्वेंसी। जब भी आप क्षमा भाव में आते हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है अल्फा फ्रिक्वेंसी। और जब आप क्षमा कर देते हैं किसी को, तो आपको हल्कापन हो जाएगा, और आप अपने जीवन में जो अपनी ऊर्जा को नकारात्मक जगह लगा रहे हैं, उसको आप सकारात्मक जगह लगा पाएंगे। ठीक है, आपको कैसा महसूस हुआ मुझे बताएं, फिर हम आगे बढ़े। नहीं सर, अभी तो हल्का लग रहा था। अभी हल्का लग रहा अभी है? तो लाइट फील हो रहा था, अभी लाइट फील हो रहा था। अभी लाइट फील हो रहा है, तो आज पर कंसंट्रेट करें। देखिए, अभी पर कंसंट्रेट करें। अगर हम अतीत और भविष्य में जीते रहेंगे तो वो जीवन नहीं है। जीवन का मतलब है वर्तमान का आनंद लेना, वही जीवन। नहीं सर, हमेशा नहीं रहता, पर कभी ना कभी जैसे हाँ, तो मतलब जब भी आपको कि याद चार आए, बर्तन, जब भी कहते आपको हैं ना याद कि आए, चार बर्तन तो आप खटकते क्षमा हैं तो कर फिर दें। मतलब वो, हाँ, कुछ ना कुछ पॉइंट पे देखिए, ऐसा ये मतलब तो होता हमारे है कि मन वो की फील वृत्ति है, होता है। ये हमारे मन की आदत है। दुख होना, दुखी होना मन की आदत है। लेकिन अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो वो हमारा चुनाव है। चुनाव कैसे है? कि हम लोगों को क्षमा कर दें और आगे बढ़े अपने जीवन में, ना कि हम अपने अतीत में फंसे रहें। क्योंकि अतीत का अस्तित्व नहीं है, वो मात्र हमारा स्मृति शेष है, जो हमारी स्मृतियों का हमें बचा हुआ कुछ याद है, घटनाओं का, है ना।
चलिए, हाँ इसके सर। भी हम और भी प्रयोग करेंगे, और भी हम गहरे सबकॉन्शियस में जाएंगे। ठीक है, हम और भी गहरे प्रयोग करेंगे। चलिए, ठीक है इसके सर। बाद अब हम आज की क्लास को, कोई बात नहीं सुजॉय जी, आपकी जो जो भी घटना रही होगी वो बड़ी ही द्रवित करने वाली होगी, बड़ा ही आपको दुख देने वाली होगी। तो उसको आपने दृष्टा की तरह नहीं देख पाए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने उसको महसूस भी किया, महसूस करने के बाद आपने क्षमा करने का प्रयास किया, भले ही आप क्षमा नहीं कर पाए, लेकिन आपने प्रयास किया और क्षमा भी मांगी। इसको और प्रयोग को दोहराएं। जब आप इसको 2 से 3 बार जो है इससे देखेंगे, तो आपको हल्का लगेगा। देखिए, ब्रदर की डेथ होना है ना, माने किसी भी प्रियजन का वियोग, तो उस घटना को हम कई तरीके से ले सकते हैं। हर दिन कोई ना कोई इस शरीर को छोड़कर, इस शरीर को त्याग कर जा रहा है, लेकिन हमने उसको किस तरीके से लिया? मोह के रूप में। इसे आप, क्योंकि ये सत्य है, जीवन का क्या सत्य है कि एक दिन इसे नष्ट हो जाना है, तो हम सभी भी उसी लाइन में, कोई आगे है, कोई पीछे है। तो किसी भी प्रियजन का जब वियोग होता है तो बड़ा ही दुख होता है और बहुत ही आघात होता है, लेकिन उस सत्य को आपको स्वीकार करना है। ये सत्य है जीवन का। ना तो आप इस पृथ्वी पर स्थायी हैं, ना मैं। जाना होगा, जाएंगे, लेकिन उस दुख को, उस सत्य को आप स्वीकार कर लेंगे तो दुख कम हो जाएगा, क्योंकि सत्य है। क्योंकि कंडीशंस उससे बुरी भी हो सकती थी, लेकिन अभी वही सत्य है, और सत्य को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके हम प्रयोग करेंगे, मैं आपको इसका प्रयोग करवाऊंगा अपनी नेक्स्ट क्लास में। चलिए, आज की जो हमारी क्लास है, मैं प्रेजेंटेशन को, ओ माय, सर आवाज गायब हो रही है बार बार। 1 मिनट आप होल्ड करें, है ना, मैं प्रेजेंटेशन, बुद्धि के खर्चा कमाई अपन को दे दियो नगरों अपन को कितना बुद्धि लंका है कूलर के मोटर वाटर नाच ले जमंगा तो मारो सस्ता को भी प्रोजेक्ट सही दे प्लीज दी म्यूट योर सेल्फ, जिसका भी अनम्यूट है। कोई रहे तू कबाड़ तू कबाड़ ये आवाज, लोग हैं वो हमारे जेब थे जब के नहीं करते हो जस्ट कुछ टेक्निकल कारण से अभी प्रेजेंटेशन तो नहीं ऑन हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक महत्वपूर्ण जो है ना, इसी से जुड़ा हुआ, माने ये क्लास हम दोबारा लेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम की। आज कई सारे टेक्निकल कुछ इश्यूज आ गए, है ना। चलिए, क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मनुष्य के जीवन की, माने हम सभी के जीवन की एक आधारभूत समस्या, उस पर आप सभी को क्रिटिकल थिंकिंग करनी है ना आज। क्रिटिकल थिंकिंग ही वो पावर है जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, है ना। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को, हाँ, आज की वीडियो मिल जाएगी। इसमें कुछ टेक्निकल कारण की वजह से आप सभी को असुविधा हुई, उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ आपसे। कोशिश करूंगा नेक्स्ट बार आपको ये प्रॉब्लम ना हो इस तरह की।
तो जो सबसे आधारभूत समस्या है मनुष्य की, कई सारी समस्याएं हैं वैसे, लेकिन सारी समस्याएं जो हैं उनमें सबसे जो मुख्य समस्या है वो है हमारे जीवन में उद्देश्य की कमी। हम सभी के जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास एक लक्ष्य की कमी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग हम कब करते हैं? जब हमें अपना उद्देश्य क्लियर हो। टास्क मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग हम कब करते हैं? जब हमें पता है कि हमें क्या करना है। तो हमें छोटी मोटी चीजें तो पता है कि हमें जॉब पर क्या करना है, घर पर क्या करना है, लेकिन हमारे जीवन को जो गति देने वाला इंजन है वो गायब है। हमारे जीवन का कोई उद्देश्य हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की। उस कारण से अधिकतर लोग जो है ना अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फंसे हुए होते हैं, फंस जाते हैं बीच में, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके पास योग्यता की कमी, ऐसा नहीं है कि उनके पास रिसोर्स की कमी है, बल्कि कारण ये होता है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें जाना कहाँ है। अगर मान लीजिए अजय जी को पता है कि मुझे मुंबई की फ्लाइट लेनी है, तो वो मुंबई की फ्लाइट लेंगे, मुंबई पहुंच जाएंगे। लेकिन चंदन जी डिसाइड ही नहीं कर पाए हैं कि उनको दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, कोलकाता जाना है, चेन्नई जाना है, कहाँ जाना है, उनको यूएस जाना है या इंडिया में ही रहना है। इसी तरीके से रिसोर्स हैं, पैसे हैं, अकाउंट में पैसे हैं, लेकिन लक्ष्य नहीं डिसाइड किया है उन्होंने। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम जीवन में किस तरीके से लक्ष्य को डिसाइड कर सकते हैं। क्या आप लोग सीखना चाहते हैं? सीखना चाहते हैं तो लिखें यस, चैट में लिखें यस। बहुत सारे यस आ रहे हैं मेरे पास। अली जी, हरी जी, सुजॉय जी, अभय जी, अमय जी, हाँ बहुत सर। बढ़िया। कृपया अपने आपको म्यूट कर लें। अगर आपको कोई प्रश्न है तो चैट में लिखकर पूछें। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। आपका कोई प्रश्न है तो आप चैट में लिखकर पूछ सकते हैं। सभी के मुझे जवाब आए हैं यस। है ना? देखिए, मनुष्य के जीवन में हम सभी को पता है कि चार ही चीजें पाने योग्य हैं। क्या क्या चीजें हैं वो जो हम पा सकते हैं? पहला है धर्म। धर्म का क्या मतलब हो गया? पुण्य, अच्छे काम, है ना? जो हम अच्छे काम करते हैं, भलाई के लिए करते हैं, किसी दूसरे की भलाई भी उसमें निहित है। वो सब किस श्रेणी में आते हैं? ऐसी चीजें जो धर्म से जुड़ी हुई हैं। दूसरा क्या पुरुषार्थ है? अर्थ। इस जीवन को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो अर्थ ही है, पैसा है। तभी हम आगे जो है पाने योग्य चीजें उनको पा सकते हैं, है ना? दूसरा क्या है? पैसा, मनी, धन। तो दूसरा पुरुषार्थ जो पाने योग्य है वो है धन। लेकिन वो धन कैसा होना चाहिए? धर्मपूर्ण होना चाहिए। पहला पुरुषार्थ क्या है? धर्म, माने धर्मपूर्ण अर्थ, माने कि चोरी नहीं करनी है, बेईमानी नहीं करनी है ना, किसी के साथ धोखा नहीं करना है, ऐसा कार्य करें। तीसरा क्या है? काम। काम का अर्थ है भोग। जो भी हम अपने परिवार को सुख सुविधाएं देते हैं, है ना, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, जो भी हम भोजन करना चाहते हैं, जहां पे भी हम जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, तो जो भी वस्तुएं, इच्छाएं हैं, उन्हें पूर्ण करना तीसरे पुरुषार्थ में आता है। और तीसरे पुरुषार्थ का सहयोगी क्या है? पैसा और धर्म। माने हमारा जो भी कामनाएं हो वो ऐसी हों कि किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाए, दुख नहीं पहुंचाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बड़े खुश हो रहे हैं और सामने वाले को दुख पहुंचा रहे हैं, किसी को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, किसी को बेघर कर दिया अपना घर बनाने के चक्कर में। तो ऐसा नहीं है ना? तो अपनी इच्छाओं को अच्छे से पूरा करें। और चौथा क्या है? मोक्ष। मोक्ष का क्या अर्थ होता है? आनंद। मोक्ष का अर्थ है आनंद से। और आनंद किस तरीके से आता है? या तो हम ध्यान के माध्यम से उधर पहुंच सकते हैं, या कर्म के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं, माने अपने
कामों को करते हुए मजे ले रहे हैं, या क्रिएटिविटी, है ना। इस संसार में हम कुछ ऐसा सहयोग कर रहे हैं जो सृजन है, सृजनात्मक है। कोई नई पेंटिंग बनाई, है ना, वो क्या है, सृजन है। अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हमारी हॉबीज से जुड़ा हुआ है। जब हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी एक फिजिकल सृजन ही है। एंजॉय कर रहे हैं हम लोग उस समय। तो सृजन जो है वो चौथा पुरुषार्थ है। और इन चारों पुरुषार्थ के लिए सबसे जरूरी क्या है? कहा गया है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल उत्तमम। तो इन सबका मूल जो है, बेस जो है, वो है आरोग्य। हम फिट अगर रहेंगे तभी तो हम जो भी एंजॉय करना है उसको हम एंजॉय कर पाएंगे। जो भी क्रिएटिव एक्टिविटी हमें करनी है, धार्मिक कार्य करने हैं, दान करना है, किसी को डोनेट करना है, किसी की भलाई के लिए कोई कार्य करना है, वो हम कर पाएंगे, है ना। तो अब हमारा जो भी उद्देश्य हम बनाते हैं अपने जीवन का, सृजन का मतलब होता है कुछ हम क्रिएटिव कर रहे हैं, है ना। कुछ हम क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ रचना कर रहे हैं, कुछ रच रहे हैं, कोई आर्ट कर रहे हैं, कोई क्राफ्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो हम अपने अंदर को, हमारा जो अंतर आत्मा है ना, उसको बाहर उड़ेल रहे हैं। देखिए परमात्मा क्या करता है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड क्या करता है? सृजन ही कर रहा है ना। एक पेड़ है, उसके अंदर फूल लग रहे हैं, फूल में फल लग रहे हैं, तो ये क्या है? ये सृजन है। कुछ नया हो रहा है, ये सृजन है। और देखिए अंततः हमारे जीवन में, जीवन का अर्थ क्या है, क्या हम महसूस करते हैं, वही अंत में मायने रखता है। हम कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या हम सेटिस्फाइड महसूस कर रहे हैं या हम अनसेटिस्फाइड महसूस कर रहे हैं। जब हम कुछ सृजन करते हैं, आप याद करिए, अगर आपने कोई पेंटिंग बनाई हो, जब आप गाना गाते हैं, जब भी आप गाना गाते हैं, कोई चुटकुला सुनाते हैं, कुछ नया, किसी को जो है शौक होता है कि वो नए नए तरह के भोजन बनाने का शौक होता है, जब आप कोई नई डिश बनाते हैं तो एक संतोष आपको जो मिलता है उसे बोलते हैं, है ना, सृजन। ये सृजन है, कुछ नया रचना, कुछ नया बनाना। ठीक है। तो ये 5 ही चीजें हैं जो इस जगत में, इस विश्व में आप प्राप्त कर सकते हैं। 4 पुरुषार्थ, और एक, उन पुरुषार्थों के लिए आपका स्वस्थ होना जरूरी है। तो आपका जो भी लक्ष्य होगा जीवन का, वो इन 5 जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए उन्हीं के दायरे में हो, है ना। देखिए रेज हैंड किया है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं चैट में, है ना। तो ये जो 5 चीजों के अंदर ही, 5 ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इनके अंदर ही आपके जीवन का जो लक्ष्य है, जो मिशन है, वो छुपा हुआ है। ठीक है, एग्री करते हैं आप? एक बार और रिपीट कर दूं? ओके, मैं रिपीट कर देता हूं। बाकी लोगों को समझ आया? क्या आप समझ पाए? चंदन जी, कौशल जी, अमय जी, किमी जी। देखिए फिर से हम चर्चा करते हैं अपने जीवन का। देखिए होता क्या है, हम रोज की दौड़ धूप में, भाग दौड़ में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने जीवन को हम दिशा नहीं देते। और जो लोग अपने जीवन को दिशा देते हैं वो सफलता को अचीव करते हैं, सेटिस्फेक्शन को अचीव करते हैं इस जीवन में। आप में से भी बहुत लोगों ने जब भी अपने जीवन की दिशा निर्धारित की है, हम लोगों ने कई बार जीवन की दिशा निर्धारित की है। जैसे कॉलेज में किसी ने सोचा होगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किसी ने सोचा इंजीनियर बनना चाहता हूँ, है ना। तो ये आपने दिशा निर्धारित की, और आपने जो भी दिशा निर्धारित की वहां तक आप पहुंचे। लेकिन उधर पहुंचने के बाद जो आपके जीवन की आगे की दिशा है उसको आपने
डिसाइड नहीं किया। आपके जीवन का उद्देश्य, देखिए डॉक्टर बनना, बिजनेस खोलना हमारे जीवन का एक उद्देश्य है, जिससे हमें पैसा चाहिए, माने वो अर्थ की श्रेणी में आता है। लेकिन अब उस पैसे का एंड यूज जो है वो क्या है, हमें खुशी दे सके, वो पैसा हमें सेटिस्फेक्शन दे सके। तो हमें सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा, जब हम अपने जीवन को एक दिशा देंगे, उसकी एक बृहद पिक्चर है ना, एक पैनोरामिक व्यू देखेंगे कि हम किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हैं। तो देखिए, जीवन में 4 ही पुरुषार्थ होते हैं। क्या है पुरुषार्थ है वो? धर्म, धर्म का मतलब है न्यायपूर्ण। धर्म का अर्थ क्या होता है? नीति युक्त। ऐसी चीजें, हमारे ऐसे मूल्य जो हमें पॉजिटिव साइड में रखते हैं। जैसे किसी को मारना, आप रास्ते पर जा रहे हैं और किसी को आप मार दें तो क्या होगा? वो क्या धर्म होगा? नहीं, वो गलत होगा। किसी को कष्ट पहुंच रहा है उससे। धर्म क्या होगा कि आप अच्छे से बात करें, कहीं पे भी आपको धैर्य रखने की जरूरत है तो वहां पे धैर्य रखें, है ना। तो ये धर्म है। अब धर्म किसका साधन है? धर्म साधन है अर्थ का, कि जब हम पैसा कमाएं तो हम ऐसे रास्ते से पैसा कमाएं जो कि गलत नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पैसा कमा सकता है आसानी से ड्रग्स बेचकर, लेकिन अगर वो ड्रग्स बेचकर पैसा कमा रहा है तो क्या वो सही है? क्या लगता है आपको? यस और नो? आप सभी को क्या लगता है, यस और नो? अगर वो ड्रग्स बेच रहा है, हरी जी बोल रहे हैं नो नो, अमेश जी बोल रहे हैं नो, सुजॉय जी, किमी जी, तो सभी को पता है गलत और सही का फर्क पता है। क्यों? क्योंकि हमारा जमीर जिसे हम बोलते हैं, आत्मा जिसे, वो गलत कार्य करने के पहले हमें टोकती है, बताती है कि आप गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है। लेकिन हम उस गलत कार्य करते वक्त अपने आत्मा को मार देते हैं, उसको हम उसकी तरफ से आंखें बंद कर लेते हैं और हम गलत कार्य भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं धर्म। अब जब हम पैसा कमाएं तो धर्म के तरीके से कमाएं, क्योंकि पैसा कमाना बहुत जरूरी है। तो हमारा लक्ष्य क्या हो सकता है? हमारा लक्ष्य हो सकता है पैसे कमाना। एक लक्ष्य जो है, इतने सारा जो हमारा जीवन है उसका एक उद्देश्य क्या हो सकता है कि हमें पैसा कमाना है। अब पैसा कमाना है किस तरीके से? डॉक्टर बनकर, बिजनेसमैन बनकर, क्या रास्ता है? तो उस रास्ते को जब आप डिसाइड करेंगे तो वो आपके जीवन का एक प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, एक एक को सिलेक्ट करना है। मन क्या कहता है? 10 चीजें कर ले। मन क्या कहता है? 10 चीजें कर ले, लेकिन एक साथ हम 10 चीजों को नहीं कर सकते। एक बार में एक ही काम हम कर सकते हैं। हमारे मन में एक बार में एक ही थॉट आता है। तो सबसे पहले, अगर धन की कमी है जीवन में, है ना, धन की कमी है, तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए? एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हमारे धन की कमी को दूर करे। और ये कैसे होगा? क्रिटिकल थिंकिंग की पावर से ही होगा। ये कैसे होगा? क्रिटिकल थिंकिंग की पावर से होगा। आप बैठकर सोचें आपके अंदर क्या हुनर है, आप क्या करना चाहते हैं, और फिर वो आपके जीवन का एक प्रोजेक्ट बनेगा। बहुत सारे लोगों के पास कोई ना कोई प्रोजेक्ट होगा जो वो कर रहे होंगे। कोई कंपनी खोलना चाहते होंगे, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते होंगे, स्टार्टअप, या किसी का बिजनेस जो है वो अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते होंगे। तो कोई ना कोई आपके पास संकल्पना होगी। अगर नहीं है तो आपको वो संकल्पना करनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में धन की कमी दूर हो। ठीक है, अब क्या है कि धन भी है, पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि आपने काम किया, आपने अपने गोल को सेट किया होगा सभी ने, और सभी लोग कोई ना कोई जॉब कर रहे होंगे। हो सकता है उससे खुश ना हो, मे बी, लेकिन कुछ ना कुछ धन कमाने के लिए कर रहे हैं। अब जो है धन है जीवन में, लेकिन उसके बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। उसके बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। सब कुछ कर सकते हैं, वो कहीं पे भी घूमना चाहे घूम सकते हैं, किसी भी होटल में खाना खा सकते हैं, कहीं पे भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, सब कुछ स्वतंत्रता है उनके पास।
लेकिन फिर भी जीवन में कोई ना कोई परेशानी है, तो उनका लक्ष्य फिर कहाँ होना चाहिए, है ना? धर्मपूर्ण है वो, कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई हो सकता है होम मेकर है, कोई हो सकता है किसी अन्य तरह के प्रोफेशन में। ठीक है, पैसा है, पैसा कमाया उन्होंने, सब कुछ कमाया, तो अब कमी है। देखिए, एक प्रोजेक्ट तो वो हो सकता है चाहते हो कि और धन कमाए, तो क्या होगा, अर्थ से रिलेटेड उनका प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, कि और बड़ा करना है, कंपनी को बड़ा करना है, उसकी ब्रांचेस खोलनी है, फ्रेंचाइजीज देनी है, कुछ और उनका मॉडल होगा, ऑनलाइन लेके आना है, ऑफलाइन लेके आना है। तो ये जो प्रोजेक्ट होगा, तो ये प्रोजेक्ट अर्थ से रिलेटेड होगा। लेकिन अर्थ के अलावा आप क्या, ये सब हम इतना पैसा क्यों कमा रहे हैं, हम खुश रह सके, हम सेटिस्फाइड रह सके, हम आनंदित रह सके। तो अब आनंद जो है सृजन है, आनंद अपने आप में एक सृजन है। आनंद क्या है, सृजन से ही आता है। किस तरह का सृजन हो सकता है, कुछ लोग हो सकता है आध्यात्मिक हो, तो उनको अध्यात्म की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है ना, तो उनका लक्ष्य क्या हो सकता है कि मुझे आत्मिक शांति चाहिए आध्यात्म के रूप में। दूसरे लोग कर्म प्रधान है, उन्हें कुछ करना अच्छा लगता है। तो जो कर्म प्रधान लोग हैं, वो अपने अतीत में फिर से बचपन में लौटना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सभी परेशानियां जो है ना, ये हमारे जो तनाव है, वो किस वजह से है, वो इस वजह से है कि कुछ तो हमें काम का तनाव होता है, उसके बाद जब हम काम से थके हुए घर आते हैं, तो हम अपने प्रियजनों के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वो नहीं करते हैं, चिड़चिड़ाहट के साथ व्यवहार करते हैं। तो हमारे कुछ पारिवारिक जो है रिलेशनशिप के अंदर वो नेगेटिविटी आती है। तो अब इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी की तरफ हमें शिफ्ट करना है, तो आपको अपने बचपन में जाना होगा, और एक क्रिटिकल थिंकिंग आप सभी को करनी है ना? अभी तो नहीं करवा रहा हूं मैं, लेकिन आप सभी को करनी है, ये आपका होमवर्क है ना? इसको अच्छे से लिख लें कि बचपन में जब आपको पता भी नहीं था आप डॉक्टर बनने वाले हैं, इंजीनियर बनने वाले हैं, एंटरप्रेन्योर बनने वाले हैं, तो कुछ ऐसे काम होंगे जिनको करके आपको बड़ा मजा आता हो, कुछ ऐसी ख्वाहिशें होंगी जो रह गई होंगी, दबी रह गई। मैं ये करना चाहता था, लेकिन इसमें पैसा नहीं था, इस वजह से मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया। ये हॉबी पेंटिंग करना मुझे अच्छा लगता था, लेकिन घर वालों ने कहा कि इसमें कोई करियर ऑप्शन नहीं है। मुझे गाना अच्छा लगता था, लेकिन उसमें मुझे करियर नहीं समझ में आया। मुझे डांस करना अच्छा लगता था, मुझे खेलना अच्छा लगता था। तो आपको अपने थोड़े से अतीत में जाना होगा, और सब कुछ एक तो नहीं होता है, हमारा मन तो बड़ा चंचल है, कई सारे ऑप्शंस हमारे पास होंगे, और जब आप उन ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे, है ना, उन ऑप्शंस में से भी अभी हमें एक को सिलेक्ट करना है, तो उस गतिविधि को थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट करना है। तो एक लक्ष्य जो है आपका, अगर सेटिस्फेक्शन है, आनंद है, तो जो रह गया करने से, अगर अब आपके पास सामर्थ्य है, तो देखिए इससे अच्छा तो कभी आपको समय नहीं मिलेगा करने का। तो देखिए, हमारे लक्ष्य क्या हो सकते हैं जीवन में? धर्म से जुड़ा हुआ लक्ष्य हो सकता है कि हमें समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ करना है, इस प्रकृति के लिए कुछ करना है, ऐसा कोई लक्ष्य हो सकता है, और होता भी है लोगों का। इसीलिए इतने सारे चैरिटेबल ट्रस्ट चल रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं, है ना? तो क्या आप किसी को, क्या आपके जीवन का ऐसा कोई उद्देश्य है क्या, कि आप किसी की भलाई करना चाहते हैं? क्या उसमें कुछ अच्छा लगता है, क्या आपको उसमें कोई सेटिस्फेक्शन महसूस होता है क्या? तो ये आप स्वयं से चिंतन करें। तो एक आपके जीवन का बड़ा लक्ष्य, देखिए बिल्कुल रेसू जी, 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन हमें एक श्रेणी से एक पॉइंट लेना है अभी, क्योंकि हम अपना प्रोजेक्ट डिसाइड करके उस पर चलना स्टार्ट करें। अगर हम शुरुआत में ही एक श्रेणी से एक में से एक से ज्यादा काम ले लेंगे, तो हमने शुरुआत तो एक की भी नहीं की। पहले हम एक की शुरुआत कर दें, फिर हम महीने भर बाद दूसरे को ले आए, है ना? इसमें कोई बुराई नहीं है। आज ही क्यों करना है दो चीजें एक साथ? डोसा भी अच्छा लगता है मुझे,
आलू का पराठा भी अच्छा लगता है, समोसा भी अच्छा लगता है, तो मैं उसको एक साथ खाने की जगह एक एक करके खाऊं, है ना, एक को खा लूं उसके बाद दूसरे को खाऊं। तो देखिए, धर्म से रिलेटेड आपके जीवन का क्या कोई बड़ा लक्ष्य है? अगर बड़ा लक्ष्य होगा तो छोटी मोटी चीजें आपको परेशान नहीं करेंगी, और जीवन में हमेशा एक पॉजिटिविटी का आपने दिया है, जो है वो जला के रख दिया है, ठीक है। दूसरा पुरुषार्थ, जिसके जीवन में धन की कमी है, तो धन के और ज्यादा साधन डेवलप करना, या जो साधन है उसको बड़ा करना। यदि साधन नहीं है तो साधन बनाना। ये किस श्रेणी में आ गया? अर्थ की श्रेणी में। तो इससे जुड़ा हुआ आपको एक प्रोजेक्ट लेना है, ठीक है। आप सभी को एक प्रोजेक्ट, क्योंकि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को सीखेंगे, तो आपको एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके रखना है। धर्म से जुड़ा हुआ भी एक प्रोजेक्ट आपको सोचना है कि क्या कर सकता हूं क्या मैं, और जिसका कोई मन नहीं हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आप अर्थ का से जुड़ा हुआ भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं, लेकिन जिनके पास अर्थ सर है, पैसा है। सर सॉरी टू इंटरप्ट। मैं सोच रही थी कि धर्म अर्थ इन सब में से एक ही लेना है, पर आप बोल रहे हो कि इन पांचों में से एक एक पॉइंट लेना है। देखिए, जीवन क्या है? समग्रता है। जीवन जो है समग्रता है। हम सभी प्रोजेक्ट पे भले ही एक साथ काम ना करें, लेकिन हमको विजन क्लियर हो कि मुझे लाइफ में कुछ लोगों का भला करना है। मान लीजिए मेरा एक संकल्प है ना, धर्म से जुड़ा हुआ। क्या संकल्प है? कि भारत के जो एंशियंट ग्रेन्स हैं, मिलेट जिनको कहते हैं, उसकी जागरूकता लोगों के अंदर पैदा करनी है ना, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मुझे भी देना है। ये मेरा मिशन है। लेकिन ये मेरे धनोपार्जन का साधन नहीं है, अर्थ का साधन नहीं है, पैसे का साधन नहीं है, लेकिन ये मेरे जीवन का हिस्सा तो है। तो भले ही आज मैं फोकस कर रहा हूं पैसा कमाने, मान लीजिए मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं किस पे फोकस कर रहा हूं? पैसा कमाने के लिए। लेकिन मेरे जीवन का एक दिशा जो है, वो मैंने निर्धारित की है कि ये दिशा जो है वो इस डायरेक्शन में है। मैं पैसा कमाता रहूंगा, थोड़ा थोड़ा कार्य यहाँ पे करता रहूं, ठीक है। लेकिन अगर आपके जीवन में धन महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले मैं कहूंगा फोकस करें आप धन पे, ठीक है। लेकिन एक सोच कर रख लें कि हाँ, मेरे पास पैसा होगा तो मैं करूंगा क्या उसका? क्या किसी की भलाई भी करूंगा, या सिर्फ अपनी भलाई करने वाला? ठीक है, क्लियर है आपको? चलिए, नेक्स्ट क्या है? मैंने आपको कहा धर्म, अर्थ, काम। अब देखिए, पैसा आप कमा रहे हैं, तो वो किसी ना किसी इच्छा की पूर्ति के लिए तो कमा रहे होंगे। घर बनाना चाहते होंगे, खेती की जमीन लेना चाहते हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, अपने परिवार को खुशियां देना चाहते हैं, अच्छे वेकेशन पर जाना चाहते हैं, उन्हें मूवी दिखाना चाहते हैं। कुछ तो होंगी छोटी बड़ी अभिलाषाएं, इच्छाएं, है ना। तो अब आप मान लीजिए पैसा कमा रहे हैं, कम होगा ज्यादा होगा, लेकिन देखिए, कम पैसों में भी हम परिवार को खुशी दे सकते हैं, अगर हम उसकी प्लानिंग करें तो। अगर प्लानिंग ही नहीं है, हम ऐसे ही यूं ही आर्बिट्रेरी जी रहे हैं और उस तरफ देख नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? जो हमारे रिलेशंस हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जिनके साथ हम अच्छा समय बिता सकते थे, वो हमने मिस कर दिया अपनी लाइफ से। जो अच्छे पल हो सकते थे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, वो हमने मिस कर दी। तो हमारी क्या इच्छा है उनको हम समझे तो पूरी अभी कुछ होंगी, कुछ भविष्य में पूरी होंगी। एक बड़ा घर लेना है अजय जी को, है ना, तो बड़ा घर लेना है, खेती की जमीन लेनी है, तो उन्हें पता तो है मैं पैसा किस लिए अर्न कर रहा हूं, या सिर्फ यूं ही अर्न कर रहा हूं। अस्तित्व को कुछ पता ही नहीं है कि जब अजय जी 10 करोड़ रुपए कमा लेंगे नेक्स्ट ईयर, तो उसका क्या करेंगे वो। तो जब आप काम के बारे में सोचेंगे, ठीक है, तो आपकी क्या इच्छाएं हैं, है ना, इच्छाएं, उनमें से जो सबसे नजदीक है। देखिए, कुछ इच्छाएं होंगी जो लॉन्ग टर्म होंगी, कुछ इच्छाएं बड़ी शॉर्ट टर्म होंगी। कि आपका मान लीजिए बच्चा है, उसे आप
कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, तो आपने सोचा, तभी तो आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा मेरे बच्चे को किस चीज की जरूरत है, वो क्या चाहता है। थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ेगी कि मेरे पेरेंट जो हैं जिनसे मिलने में 1 साल से नहीं गई या नहीं गया, तो क्या मैं यहीं से बैठे बैठे कुछ उनके साथ अच्छे पल बिता सकता हूं, क्या उन्हें कुछ गिफ्ट दे सकता हूं, या मैं कब उनसे मिलने का प्लान कर सकता हूं। तो ये छोटी सी प्लानिंग के लिए आपको काम, जो तीसरा पुरुषार्थ है, उससे जुड़ी हुई छोटे छोटे उद्देश्य जो हैं वो आपको मिलेंगे, है ना। क्योंकि ये कामनाएं हैं, अनंत कामनाएं हैं। मनुष्य के जीवन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन कुछ तो इंपॉर्टेंट इच्छाएं होंगी, तो उनको आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है। चौथा, जो मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वो क्या है? सृजन। क्या मैं कुछ सृजनात्मक कर सकता हूं? क्या हॉबी थी मेरी? थोड़ा सा विचार करना है, इस पे क्रिटिकल थिंकिंग करनी है। क्या मैं फिर से शुरू कर सकता हूं? क्या मैं कोई नई भाषा सीख सकता हूं? तो ये सृजन जो है, उससे रिलेटेड आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना। देखिए, कोई बहुत बड़ा समय नहीं लेगा। मान लीजिए कोई नई भाषा आप सीखना चाहते हैं, तो 5 मिनट का समय भी बहुत होता है। 5 मिनट का समय भी बहुत होता है। पांच उस भाषा के 5 शब्दों को आपको देखना है, समझना है कि उसका अर्थ क्या है, और बस छोड़ देना है। फिर अगले दिन फिर वही करना है, फिर उसके अगले दिन वही करना है। कोई वो घंटों आपसे नहीं लेगा। ठीक है। और एक प्रोजेक्ट जो आप सभी के जीवन में होना चाहिए, वो है हमारे हेल्थ से रिलेटेड। किसी को अगर कोई हेल्थ इशू है, किसी को अगर हेल्थ इशू नहीं भी है, तो उनकी हेल्थ आगे अच्छी रहे, जब तक उनका जीवन है वो स्वस्थ रहें। ये हमारा लाइफ लॉन्ग जो है वो लक्ष्य होना चाहिए, जिसके लिए हमें थोड़ा समय देना है रोज। ये लक्ष्य हमारा सभी का कॉमन लक्ष्य है, ये सभी का लक्ष्य होता है। कोई भी बीमार रहना चाहता है क्या? कोई ऐसा हो जो चाहता हूं मैं बीमार हो जाऊं, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहे? सौरभ जी बोल रहे हैं नो। सभी ये चाहते हैं हम स्वस्थ रहें। तो देखिए, मैंने आपको थोड़ा सा गाइडेंस दिया है कि आप जब अपने जीवन का लक्ष्य तय करें, क्योंकि आप ही को करना है, मैं तो नहीं कर सकता। आपके जीवन का लक्ष्य आप ही को तय करना है, लेकिन मैं आपका सहयोग कर सकता हूं। तो अब आपको क्या करना है? आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, आपको खुद का सामना करना है। लिखें, नोट कर लें, लास्ट 2 मिनट्स नोट डाउन कर लें। पहली क्रिटिकल थिंकिंग करनी है कि क्या मैं अपने जीवन में इस प्रकृति का, समाज का, लोगों से किसी को नफरत है तो क्या प्रकृति का, क्या जानवरों का, क्या एनवायरमेंट का, किसी का भी, पेड़ों का, क्या कुछ भला करना चाहता हूं? क्या मैं जब जाऊं तो 5 पेड़ तो लगा के जाऊं? ऐसा भी कुछ है क्या? छोटे से छोटा भी कोई लक्ष्य है क्या मेरे जीवन का? तो क्या लक्ष्य है वो आपको सोचना है। ये आपको लॉन्ग टर्म आपको एक गोल देगा, जिसको देखकर आप आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरा, अर्थ। धन को लेकर क्या लक्ष्य है? क्या आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं? आपके क्या फाइनेंशियल गोल्स हैं? और उसको करने के लिए क्या आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है क्या? कैसे आप अपने सर, बिजनेस को जो बड़ा आप करना चाहते ब्लूप्रिंट हैं? की बात कर जस्ट अ रहे हैं, क्या मिनट प्लीज, किसी लेट मी कंप्लीट। सॉरी। ओके, है ना। बीच में बोलने से क्या होता है, फ्लो टूट जाता है। मैं आपको समय दूंगा पूछने के लिए, तो इसको नोट कर लें। दूसरा क्या है? आपको अर्थ से जुड़ा हुआ लक्ष्य फाइंड आउट करना है। तीसरा तीसरा क्या है? क्या आपकी छोटी छोटी इच्छाएं या बड़ी बड़ी इच्छाएं क्या हैं? क्या खरीदना चाहते हैं? कहाँ जाना चाहते हैं? परिवार को किस तरीके से खुश रखना चाहते हैं? स्वयं को किस तरीके से खुश रखना चाहते हैं? ठीक है। काम, तीसरा। ठीक है। मोक्ष, मोक्ष का मतलब है सेटिस्फेक्शन, आनंद। तो क्या क्रिएटिव पावर है आपके अंदर जिसे आप मुक्त कर सकते हैं, अनलीज कर सकते हैं अपने अंदर से? ऐसी कोई ख्वाहिश जो आपकी पूरी नहीं हुई हो पहले? मैं ये सीखना चाहता था, मैं ये जाना चाहता था, ये करना चाहता था, और कोई ऐसी इच्छा है, तो उसको समझना है आपको, उसके लिए समय देना है। ठीक है। और पांचवा, आपके हेल्थ गोल्स क्या है?
क्या हेल्थ गोल्स हैं? आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के आपके क्या गोल्स हैं, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। और नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को समझेंगे। जो भी प्रोजेक्ट आपके आइडेंटिफाई होंगे हम उनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से किस तरीके से फुलफिल करें, और हमारे लाइफ में जो एक ब्लॉकेज है कि हम कहीं रुक गए हैं, अटक गए हैं, उससे हम आगे बढ़े, है ना? चलिए, क्या प्रश्न था आपका, पूछें। सर 2 प्रश्न था। आपने कहा पहला तो नेक्स्ट क्लास कब होने वाली है? इसका आपको पता चल जाएगा, ठीक है। है ना, नेक्स्ट वीक में सेकंड ही होगी। पॉइंट था सेकंड पॉइंट था आपने जो ये 5 पॉइंट पे धर्म, अर्थ, काम, सृजन और आरोग्य पे एक एक पॉइंट आपने बोला कि या जो भी मतलब हमें लगता है कि हम लोग को अचीव करना चाहिए सृजन में, जैसे अगर मुझे मन है कि कुछ आर्ट बनाना है, आर्ट एग्जीबिशन करना है, तो वो सृजन में आया। जी धर्म में हो सकता है कि किसी की मदद करना, या जैसे कम से कम 10 लेडीज लोगों को भी हेल्प करना इनकम जनरेशन के लिए, वो एक मेरा गोल हो सकता है। बिल्कुल। अर्थ में हो सकता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, खुद को अपने आप को इंडिपेंडेंस देना, जी कि छोटे छोटे पैसों के लिए किसी और से ना मांगना पड़े। जी ये एक बेसिक सा चीज है। जी काम में हो सकता है, जैसे मेरा एक बहुत ये है कि मैं एक बार हिमाचल प्रदेश जाऊं और खुद से मैं अपने परिवार को लेके जाऊं अपने बलबूते पर। जी ट्रैवलिंग का मुझे शौक है। ये बिल्कुल। फिर बाहर जाकर के पढ़ने का ये था। सृजन में जैसे ये बताया, आरोग्य में जैसे एक बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना, जैसे हम्म पहले मैं सीढ़ियां चढ़ जाती थी, अब नहीं चढ़ पाती हूँ, तो अभी हम्म, मेरा मेरा रिसेंट टारगेट वही है कि मैं कम से कम सीढ़ियां चढ़ पाऊँ ठीक से। जी बिल्कुल, बॉडी आपने की बहुत अच्छे फ्लेक्सिबिलिटी। टारगेट जो हैं, इससे आपको क्लैरिटी आई, है ना? हाँ सर। हाँ सर। इससे क्लैरिटी आई आपको। और देखिए, हम्म, होता क्या है, जब तक हम सभी के पास जो है, मैं समझता हूं कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी लोगों के पास योग्यता है ना? हम्म, लेकिन हम्म, अगर हमारे लक्ष्य ही हमको क्लियर नहीं होंगे तो हमारी सारी की सारी योग्यता जो है वो बर्बाद हो जाएगी। यहाँ पे बहुत से लोग होंगे जो मोबाइल पर घंटों वेस्ट कर रहे होंगे, बहुत सारे वीडियोस देख रहे होंगे, है ना? बहुत सारा जो हम्म, है समय इधर उधर, बुराई में भलाई में किसी ना किसी तरीके से नष्ट कर रहे होंगे। लेकिन वहीं हम्म, अगर आप सभी को पता हो कि मेरे समय का बेस्ट यूज क्या है, मेरी एक छोटी सी जो है इच्छा थी कि मैं अपने बच्चों को किसी विशेष रेस्टोरेंट में लेके जाऊं, तो अरे आज मेरे पास समय, आज मैं लेके जा सकता हूँ, पैसे भी हैं मेरे पास। लेकिन उस व्यक्ति ने सोचा ही नहीं कि बच्चों को लेके जाना चाहिए या जा सकता है, तो वो कैसे लेके जाएगा? तो ये इच्छाएं जो हैं उसकी भी हमें क्लैरिटी होना चाहिए। इस जीवन में हम आए हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि हम भोग कर रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, आप देखें सभी हम अपने जीवन में भोग ही कर रहे हैं। भले ही हम दुख का भोग कर रहे हो या सुख का भोग कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो भोग कर रहे हैं। तो कम से कम हम अपने जीवन में थोड़ी सी व्यवस्था करें कि हम सुख का भोग करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई रोज सुबह जो है ना वो फूल लेके आना चाहिए घर पे, लेकिन 1 मिनट पहले। जी हेलो। जी हेलो। हाँ बोलिए। अ, हाँ सर, एक और पॉइंट था। जो आपने ये चारों पॉइंट्स सेलेक्ट करने बोले, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए बोला है, ये किसी ये स्ट्रक्चर में करना है? अभी आप सिर्फ जो है ना अपने जीवन के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको लिखिए, है ना? एक सिलेक्ट अभी आप मत करिए, अभी हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को करेंगे, वहां पे और आपको क्लैरिटी होगी कि किस तरीके से आपको एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है? सबसे पहले आप लिखें ठीक है। तो आपके जीवन में आपकी क्या विशेष हैं, आपके जीवन से आप क्या चाहते हैं उसको लिखे तो। और उसको लिखने का मैंने आपको वर्गीकरण दे दिया, है ना, डिवीजन दे दिया कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। आप मनी से रिलेटेड गोल्स को एक जगह लिख सकते हैं, है ना? आप का जो भी क्रिएटिविटी है उससे रिलेटेड गोल्स को एक तरफ लिख सकते हैं। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आप मौज मस्ती मजा करना चाहते हैं अपने परिवार के साथ, स्वयं के साथ, मित्रों के साथ, जो भी आपकी इच्छाएं उनको आप एक तरफ लिखें। और जो भी आप समाज के लिए, मानवता के लिए, इस प्रकृति के लिए, जीवों के लिए, किसी के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत कुछ भी और बड़ा कुछ भी, जो भी आपका बड़ा छोटा लक्ष्य है उसको आप एक तरफ लिख लें।
उसके बाद हम सीखेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे अप्लाई करना है। क्लियर है आपको? प्रसन्ना जी का प्रश्न है, क्या सब पर एक साथ काम करना है? नहीं, सब पर एक साथ काम नहीं करना है। अभी सिर्फ आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी है क्लैरिटी के लिए। सब पर एक साथ काम नहीं करना है। अभी सिर्फ आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, अभी डिसीजन भी नहीं लेना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। कोई समाज के लिए 2 से ज्यादा चीजें करना चाहता होगा, एक से ज्यादा उसके पॉइंट होंगे कि मैं समाज के लिए ये सब करना चाहता हूं। कोई अपने लिए चाहता होगा कि मुझे घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, जमीन भी चाहिए, फैमिली के साथ अच्छा वेकेशन भी चाहिए, बहुत सारी चीजें होंगी, उनको आप एक तरफ लिख लें। कोई क्रिएटिविटी के एरिया में एक से ज्यादा चीजें करना चाहता हो, कोई चाहता होगा कि वो किताब लिखे, एक से अधिक अधिक उसके टाइटल्स होंगे, मे बी 4-5 किताब लिखना चाहता हो, कोई 10 किताब लिखना चाहता हो, पेंटिंग्स, बहुत सारी पेंटिंग्स बनाना चाहता हो, बहुत कुछ करना चाहता हो, एक साथ 2 से ज्यादा चीजें, पेंटिंग भी करना चाहता हो और डांस भी करना चाहता हो, बहुत सारी चीजें हो सकती। तो वो लिखें, फिर उसके बाद हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से हमको इसमें प्रायोरिटी को डिसाइड करना है। ठीक है? आज का सेशन आपको कैसा लगा, इसे आप चैट में लिखकर मुझे बता सकते हैं, और बाकी जो है आप लोग लीव कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो वो अभी भी पूछ सकता है, लेकिन बाकी लोगों को जो कार्य है वो अपने कार्य करें। ऑलरेडी आज हमारे क्लास में इंटरप्शन की वजह से क्लास थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन उसके लिए मैं आपसे सभी से क्षमा चाहता हूं, जो भी टेक्निकल कारण रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। चलिए, सौरभ जी बोल रहे हैं ऑसम, चंदन जी बोल रहे हैं मजेदार, थैंक यू सो मच। अजय जी बोल रहे हैं सो नाइस क्लास। आज देखिए, आज का आपका टेक अवे क्या है? आज का आपका टेक अवे है कि आप किस तरीके से जीवन में उद्देश्य की तलाश कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज है, बहुत ही हल्के में मैंने आपको समझा दिया, बहुत ही आराम से मैंने समझा दिया, है ना? लेकिन ये, इसको आप छोटा मत माने। अगर आपको, अगर ये ज्ञात है कि आपको जीवन के उद्देश्य की कैसे तलाश करनी है, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया के 99% लोग इस ज्ञान से, इस इंफॉर्मेशन से अनभिज्ञ हैं, उन्हें नहीं पता। वो रोज एक, जैसे कोल्हू का बैल होता है ना, उसको कोल्हू होता था गांव में जिससे तेल निकाला जाता था, उसमें एक बैल होता था, वो दिन रात बहुत मेहनत करता था, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं पहुंचता था। उसी तरीके से हम भी, सुबह होती है और शुरू हो जाते हैं, शाम होती है, हम उसी जगह पे होते हैं जहां पिछले दिन थे। तो हमें इससे बाहर आना है और अपने जीवन को एक नवीन दिशा देनी है, जिसमें प्रोग्रेस हो, जिसमें आनंद हो, जिसमें सेटिस्फेक्शन हो, जिसमें हमारी ऊर्जा का सही इस्तेमाल हो। थैंक यू सो मच। आज की क्लास में आप सभी लोग आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। नमस्कार। एक मिनट जी सर, नेक्स्ट क्लास के लिए डिटेल आ जाएगा ना? हाँ, बिल्कुल, डिटेल ग्रुप में आ जाएगा। नेक्स्ट वीक में आपकी क्लास होगी। ठीक। जी, थैंक यू धन्यवाद। सर। जी, नमस्कार।